नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे गाइस चल रहा है हमारे देश में जो जो मुद्दे, उसी पे बात करेंगे। अभी तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हमारे जो देश में मुद्दे आने वाले हैं वो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव और आईपीएल सेम टू सेम एक ही टाइम में पड़ेंगे। तो आईपीएल ने पता है कैसे शेड्यूल दे रहा है, मतलब थोड़े जब जिस दिन चुनाव होगा उस टाइम मैच नहीं होगा, ऐसे शेड्यूल देगा आईपीएल ने। तो हम मेन फोकस करेंगे लोकसभा चुनाव पे ही, उसी पे बात करूंगा। आज जो एक खबर आई है पश्चिम बंगाल से कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस छोड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि अपना अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल में, जो 42 सीट है उनके लोकसभा के। तो गाइस देखो, मेरा ये मानना है, देखो मेरे जो वीडियो होंगे ना वो सारे पॉजिटिव होंगे। मैं किसी पार्टी के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ और ना ही किसी और के लिए। मेरे जो ऑब्जर्वेशन रहेगा ना मैं उसी पे बात करूंगा। तो जैसे इंडिया अलायंस ने वो किया है कि सब लोग गठबंधन करके लड़ेंगे, लेकिन जो जहां पे मजबूत है वहां पे सीट देने को तैयार नहीं है। जैसे गाइस लोकसभा में कांग्रेस पंजाब में मजबूत है तो कांग्रेस ने बोला वहां पे वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और विधानसभा में केजरीवाल मजबूत है तो केजरीवाल बोल रहे हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जाहिर सी बात है बंगाल में, तो वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया, उन्होंने ऑफिशियली कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इनके अलायंस कौन ये सब जो मैनेज करता है ना, इनके इंडिया अलायंस की बातें। मेरा मानना है दोस्तों इनको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी शेयर करना। क्योंकि देखो बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है अभी हमारे देश में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। और अभी के डेट में बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या करना चाहिए इनको, तो मेरा ये मानना है कि जहां जो मजबूत है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, 42 सीट है, उसमें एक या दो सीट पे ही कांग्रेस मजबूत है। तो मेरा ये मानना है कि जो 40 सीट पे ममता मजबूत है वहां पे 40 सीट पे ही ममता को लड़ना चाहिए और 2 सीट कांग्रेस को देना चाहिए जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस जीत सकती है। तो ये इन लोगों का गठबंधन सही से रहेगा। और जैसे सपा मजबूत है यूपी में, तो यूपी में सपा के हिसाब से चलना चाहिए इनको। आरजेडी मजबूत है बिहार में, और बिहार में तो तीनों वही एक लगभग बराबर ही चलते हैं। तो आरजेडी और नीतीश कुमार को ही लड़ना चाहिए बिहार में, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 19 सीटें दिए थे आरजेडी ने और उसमें से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ये मेरा मानना है कि बिहार में वो लोग भी अकेले लड़े। तमिलनाडु में डीएमके को लड़ना चाहिए अकेले। जहां जहां कांग्रेस की एक दो सीटें मजबूत है वहां पे देख, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस मजबूत स्ट्रांग है तो कर्नाटका में कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए और किसी को सीट नहीं देना चाहिए। एमपी में कांग्रेस मजबूत है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा नहीं। तो शायद एक दो सीट पे कांग्रेस सपा मजबूत है तो वहां पे सपा को एक दो सीट दे के बाकी कांग्रेस को लड़ना चाहिए। झारखंड में कांग्रेस पूरा परफेक्ट है, झारखंड में सारी सीटों पे वो चुनाव लड़ने के लायक है, तो झारखंड में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, हिमाचल में कांग्रेस को अकेले ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में पूरा कांग्रेस का मतलब वो है, क्या बोलते हैं, लहर है। तो मेरा ये मानना है कि जहां जो मजबूत है वहां लड़ो, और जब सीटें आ जाए आपकी सरकार बना नहीं रहे तब उस टाइम गठबंधन करके आप जिस हिसाब से जिसका सीट है उसके हिसाब से मंत्रालय दे दो और सारे लोग बैठ के एक तरह से अपना राय कर लो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे प्रधानमंत्री तो बड़ी मुश्किल है चुनना, वैसे तो मेन तो राहुल गांधी ही है और ये सभी लोग मानते भी हैं कि राहुल गांधी है, लेकिन लोगों जैसे नेताओं के सपोर्टर होते हैं, ममता के सपोर्टर ममता को चाहते हैं, अखिलेश के सपोर्टर अखिलेश को, आरजेडी के सपोर्टर तेजस्वी, ऐसे नीतीश के। तो ये मेरा मानना है कि जो जहां मजबूत है ऐसे लड़ेंगे तभी ये लोग जीत पाएंगे मेरे हिसाब से। अगर बीजेपी को हराना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप बिखर जाओगे ना तो नहीं जीत पाओगे। जैसे 4 लकड़ी होती है, उस चारों को एक जगह बांध के अगर तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन अलग अलग करोगे तो आसानी से टूट जाएगा। तो जैसे अब क्या होगा इनका, जैसे ममता अलग हो गई है तो ममता अलग हो गई है तो फिर कांग्रेस भी लड़ेगी और ममता भी लड़ेंगी, और बीजेपी के क्या है ना, बीजेपी का कोर वोटर जो वोट है वो नहीं बटेगा, किसी के लड़ने से भी नहीं बटेगा। लेकिन अगर कांग्रेस और टीएमसी दोनों 40-40 सीटों पे लड़ जाती है ना तो वोट इनका ही बटेगा, मुसलमान के वोट बटेंगे, कांग्रेस के जो देते हैं वोट वो उनका बट जाएगा। अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो मान लो वो वोट टीएमसी को जाएगा। तो अगर दोनों लड़ते हैं तो वोट आधा आधा हो जाएगा, तो वहां पे बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे इनको आपस में राय कर लेना चाहिए और तब ऐसे ही लड़ना चाहिए जो जहां मजबूत है। कांग्रेस भी बहुत जीत कर रही है, वो लोग सीट मांग रहे हैं वैसे जगह जहां उनका कोई औचित्य नहीं है,
तो यो भी गलत कर रहे हैं, वो जैसे एक अलायंस का मुखिया की तरह है कांग्रेस। तो ये मेरा मानना है दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे इस पे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।